तो दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, अपना बढ़िया राज्य खुशी से जी रहे होंगे। ठीक है, तो ये मेरी जो है 51वीं वीडियो है और ज्योग्राफी की ये चौथी वीडियो है। तो जिन भाई बंधुओं ने ज्योग्राफी की पहली वीडियो नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जाओ और प्लेलिस्ट में सारी की सारी ज्योग्राफी की वीडियो पड़ी हुई हैं। या आपको जो है प्राचीन इतिहास देखना है तो वहाँ से देख लो, मैथ देखना, रीजनिंग भी अपने हिसाब से देख लो, प्ले पड़ी हुई है। ठीक है, तो अब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो एक ज्योग्राफी की चौथी वीडियो है। ठीक, और वैसे भी थंबनेल में 1 2 3 4 मैं लिखा रहता हूँ, तो आपने अगर नहीं देखी तो शुरुआत की 2 3 वीडियो देख लो। अभी तक हमने पढ़ा है स्थलीय सीमा किन किन देशों से लगी हुई है, या वो देश कितने भारतीय राज्यों को या आपस में किस तरीके से टच करते हैं, वो चीज़ हमने देखी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं समुद्री सीमा। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए समुद्री सीमा पढ़ते हैं। ठीक, तो ये बता देता हूँ कि भाई ये है बंगाल की खाड़ी और ये है आपका अरब सागर। ठीक, ये बंगाल की खाड़ी हुई, ये अरब सागर हुआ। अगर मैं बात करूँ, मैं आपसे पूछूं कि कितने भारतीय राज्य समुद्र से जो है सीमा स्पष्ट होती है, कितने भारतीय राज्यों की सीमा जो है वो समुद्र से लगती है। तो भाई आपको याद रखनी है, राज्य की बात हो रही है तो 9 भारतीय राज्य हैं जिनकी सीमा जो है वो समुद्र से लगती है। ठीक है, अब वो 9 कौन कौन से हैं, ठीक है चलिए देखते हैं। ये देखिए, गुजरात की सीमा क्या समुद्र से लगती है, वेरी गुड, लगती है साहब। महाराष्ट्र की भी लगती है। ये बीच में छोटा सा होगा गोवा, जहाँ भाई सब घूमने घामने जाए करें। ठीक है, तो उसकी सीमा समुद्र से लगती है। ये आपका आ गया कर्नाटक। तो कर्नाटक को के, हाँ चलो ठीक है, के कर्नाटक की लगती है। केरल, केरल को लिख देते हैं KL, केरल। ठीक है, इसकी भी लगती है। ये तमिलनाडु, तमिलनाडु की भी लगती है। इधर आंध्र प्रदेश, इसकी भी लगती है। और ये है उड़ीसा आपका। ठीक, और ये है आपका वेस्ट बंगाल, तो W से लिख देते हैं। तो ये 9 राज्य हो गए। कौन कौन से हो गए 9 राज्य जिनकी सीमा समुद्र से लगती है? एक तो गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर आपका गोवा, फिर आपका कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो ये 9 भारतीय राज्य हो गए जिनकी सीमा आपकी समुद्र से लगती है। तो एग्ज़ाम में कभी क्वेश्चन आएगा तो आप सीधे नो टिक कर देना, 9 भारतीय राज्य है। अभी केंद्र शासित की बात नहीं हो रही है। ठीक, अब उसमें भी क्या पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा किससे लगती है, सबसे ज़्यादा कौन से राज्य से जो है समुद्री सीमा लगती है? तो वो है गुजरात। गुजरात की लगभग 1214 किलोमीटर के आसपास जो है सीमा जो है वो समुद्र से लगती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है समुद्र से वो लगती है गुजरात की। ठीक, अब लेकिन समस्या ये नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन है वो बढ़ते से घटते क्रम में फलाना ढिमकाना, मतलब एक क्रम दे देते हैं। गुजरात तो आपको सबसे बड़ा पता चल गया कि सीमा लगती है, सबसे ज़्यादा लगती है वो गुजरात की लगती है। लेकिन मैं पूछूं सेकंड नंबर पर किसकी लगती है, फिर मैं पूछ लूँ थर्ड सी में लगती है, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर इस तरीके से आ गया कि बढ़ते से घटते क्रम में व्यवस्थित करो या घटते से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो, तो कैसे करोगे? तो भैया उसके लिए भी कोई टेंशन मत लो, उसके लिए एक ट्रिक है। उसके लिए ट्रिक है, गर्लफ्रेंड, ये जी है, गर्लफ्रेंड के ATM, गर्लफ्रेंड के एटीएम को, गर्लफ्रेंड के एटीएम को कर्नाटक, वेस्ट बंगाल और गोवा में घुमाओ। गर्लफ्रेंड के एटीएम को कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, गोवा में घुमाओ। देखो ये गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये तो फालतू के चक्कर हैं। ठीक है, लेकिन भाई इनसे आपको चीज़ याद रहेगी। ठीक है, तो अब इस ट्रिक को समझ लो साहब। यो है बढ़ते से घटते क्रम में, तो FKE, इससे कोई मतलब नहीं होता, ये तो केवल सेंटेंस बनाना है कि गर्लफ्रेंड के ATM को कर्नाटक, वेस्ट बंगाल घुमाओ। ठीक है, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, गोवा घुमाओ। ठीक है, गोवा रह गया था, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, गोवा घुमाओ। तो समझ लो भाई सबसे ज़्यादा जो समुद्र को टच करता है वो करता है गुजरात, तो G4 हो गया गुजरात साहब। ठीक है, दूसरे नंबर पर टच करता है A4 आंध्र प्रदेश, तो AP लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर आपका आता है तमिलनाडु, T4, तो T4 हो गया आपका तमिलनाडु। ठीक है, M4 हो गया आपका महाराष्ट्र, MH लिख दूँ, कोई समस्या? अब K4 क्या होता है? K4 है केरल, और O4 है उड़ीसा, उड़ीसा। और ये गर्लफ्रेंड के ATM को कर्नाटक, तो ये कर्नाटक के, ये तो कर्नाटक है, कर्नाटक, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल और गोवा घुमाओ। तो
तो ट्रिक है, गर्लफ्रेंड के एटीएम को कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, गोवा घुमाओ। ठीक है, तो आप इस ट्रिक से करोगे तो बहुत जल्दी, चाहे ये बढ़ते से घटते क्रम की ट्रिक है, अब वो चाहे घटते से बढ़ते पूछ ले, बढ़ते से घटे पूछ ले, तीसरे नंबर पर पूछ ले, चौथे नंबर पर पूछ ले, आप उसे ईजिली कर दोगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये बात जो हुई ये हुई कितने भारतीय राज्य, तो 9 भारतीय राज्य हैं, ऐसे हैं जिनकी सीमा जो है आपकी समुद्र से लगती है। ठीक है, लेकिन चलो अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की। तो ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा जो है वो आपकी समुद्र से लगती है। ठीक है, तो ऐसे हैं 4 केंद्र शासित प्रदेश। तो 9 भारतीय राज्य हो गए जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। अगर वो केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो 4 हैं। तो देखो केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। तो एक आपका अंडमान निकोबार हो गया। ठीक, अंडमान निकोबार हो गया। दूसरा आपका पुडुचेरी हो गया, पुडुचेरी। तीसरा आपका लक्षद्वीप हो गया। और चौथा आपका हो गया दादर नगर हवेली और दमन दीव। देखिए आप कह सकते हो कि यार तू दादर नगर हवेली और दमन दीव को अलग अलग कैसे गिन रहा है, मतलब एक साथ कैसे गिन रहा है। तो मैं आपको बता दूं, एक साथ भैया मैं इसलिए गिन रहा हूं क्योंकि दादर नगर हवेली और दमन दीव पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन अब ये मर्ज हो चुके हैं। अब ये केवल एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, इनका आपस में विलय हो चुका है। ठीक है, तो कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्र से लगते हैं, वो हैं 4। ठीक है, और राज्य की बात करें तो 9। ठीक, अब इन केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है वो आपको बता दूं अंडमान की लगती है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन पूछ लूँ कि भाई दूसरे नंबर पर किसकी लगती है, तो आप गोता खा जाओगे। ठीक है, तो आप गोता ना खाओ, इसके लिए भी कोड है भाई। केंद्र शासित प्रदेश का आपको कोड याद करना है। देखिए रेलवे का एक एग्ज़ाम होता है जिसकी जो अभी फॉर्म वारम भी निकले थे और उसकी जो वो भी चल रही है इस टाइम, तो असिस्टेंट लोको पायलट का एग्ज़ाम आपने किसी ने दिया भी होगा भाई। ठीक है, मैंने भी दिया था यार वो। ठीक है, मेंस, लेकिन मैं मेंस देने गया नहीं। ठीक, तो असिस्टेंट लोको पायलट का एग्ज़ाम और क्या करते हैं हम उसे देते हैं। ठीक, तो ये ट्रिक हो गई केंद्र शासित प्रदेश की। तो A फॉर अंडमान, L फॉर लक्षद्वीप, P फॉर पुडुचेरी और D फॉर दादर नगर हवेली और दमन दीव। एक साथ आएगा क्योंकि अब विलय हो चुका है। दादर नगर हवेली और ये आपका दमन एंड दीव। ठीक है, दादर नगर हवेली भी और दमन दीव। तो सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है वो किस केंद्र शासित प्रदेश की लगती है, वो लगती है अंडमान निकोबार की। और दूसरे नंबर पर लगती है लक्षद्वीप की, तीसरे पर लगती है पुडुचेरी की और चौथे पर लगती है दादर नगर हवेली और दमन दीव की। तो ये बढ़ते से घटते क्रम में केंद्र शासित प्रदेशों की एक ट्रिक के माध्यम से हमने याद करा। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो गुजरात है इसकी जो सीमा लगती है वो करीब आपकी 1214 किलोमीटर लगती है समुद्र से। ठीक है, क्योंकि पहले नंबर पर आता है, हमें पता होना चाहिए। अगर राज्य की बात करें, पूछा जाए सबसे ज़्यादा राज्य, ऐसा राज्य कौन है जिसकी सबसे ज़्यादा सीमा समुद्र से लगती है, तो गुजरात हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, गुजरात। और ऐसा सबसे कम पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक, तो अब ये ट्रिक के माध्यम से बताया। लेकिन अगर वो पूछ ले कि सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है वो किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की लगती है, तो आंसर पता गुजरात नहीं मानना है, कि फिर मानना है अंडमान निकोबार। क्योंकि अंडमान निकोबार की करीब लगभग 1962 किलोमीटर का जो एरिया है वो समुद्र से लगता है। क्योंकि अंडमान निकोबार, ये देखो अंडमान निकोबार तो पूरा पानी के अंदर ही है, ये तो पूरा पानी है यहाँ तो सारा। तो आपको याद रखना है, अगर वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों कॉमन करके पूछे तो आपको लगाना है अंडमान निकोबार। अगर वो पूछे ऐसा भारतीय राज्य जो जिसकी सीमा समुद्र से सबसे ज़्यादा लग रही है तो गुजरात है, ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा लगती है तो अंडमान निकोबार, और ऐसा भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का है यानी मिक्स करा है, वो केंद्र शासित प्रदेश भी उसमें घुसेड़ा है, तो भाई आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार। तो इस चीज़ का भैया बेशक ध्यान रखना। ठीक, अब आपको एक चीज़ समझाने वाला हूँ। ये पुडुचेरी के बारे में ना क्वेश्चन पूछा जाता है, लगे हाथ सोच रहा हूँ कि ये भी बता दूँ। तो देखो पुडुचेरी का क्या चीज़ है, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। पूछा जाता है कि ये कितने राज्यों में स्थित है, कितने राज्यों तक फैला हुआ है। तो पुडुचेरी जो है ना भाई वो 3 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है,
3 राज्यों में पुडुचेरी फैला हुआ है। कैसे, सुन लो अब मेरी बात। तुम कहोगे यार ये कैसा हो गया, यहाँ तो तमिलनाडु में दिख रहा पुडुचेरी, लिए 3 राज्यों में कैसे फैला हुआ है। अब वो 3 राज्य मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो उल्टा एल याद रखना, उल्टा एल, ठीक। तो आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है, तमिलनाडु में फैला हुआ है और केरल में फैला हुआ है। अब समझ लो कैसे। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो तमिलनाडु है, यहाँ तो पुडुचेरी का मुख्यालय है, मुख्यालय है, मुख्यालय है। एक पुडुचेरी का शहर है यनम, यनम नाम का जो शहर है ना पुडुचेरी का, भाई वो आंध्र प्रदेश में है, ठीक। और पुडुचेरी का एक शहर है माहे, जो आपका केरल में है, ठीक। और पुडुचेरी का एक शहर है कराईकल, 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 तो ये आपका तमिलनाडु में है। तो इस वजह से पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है और काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, ठीक। अब इसमें सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि भाई पुडुचेरी का शहर यनम कहाँ स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। पुडुचेरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो मुख्यालय है तमिलनाडु में स्थित। पुडुचेरी का एक शहर है कराईकल, वो कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। पुडुचेरी का एक शहर है माहे, वो कहाँ स्थित है, तो केरल में स्थित है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब थोड़ी सी पुडुचेरी के बारे में हिस्ट्री थोड़ी सी जान लेते हैं कि यार कि क्या चीज़ है इसका सिस्टम। तो पुडुचेरी को पहले पांडिचेरी कहा जाता था, ठीक है। और यहाँ जो आधिपत्य, जो अधिकार था वो था फ्रांसिस का, ठीक है। और आज़ादी के बाद भी, आज़ादी के बाद भी यार ये गए नहीं थे, ठीक है। ये गए थे आपके इन्होंने छोड़ा था पौंडुचेरी आपका, ये थोड़ा सा सन में, हाँ। तो पुडुचेरी इन्होंने छोड़ा था 1954 में, 1954 में जो है इन्होंने छोड़ दिया था। ये अपने जहाँ से आए थे वहाँ को लौट गए। और 1963 में पुडुचेरी जो है वो बन गया था केंद्र शासित प्रदेश, यानी एक यूनियन टेरिटरी बन गया था ये, ठीक है। तो 1954 में जो है ये आज़ाद हुआ और 1963 में ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो यहाँ आधिपत्य यानी अधिकार किसका था, फ्रांसिस का था, ठीक। तो ये पुडुचेरी के बारे में बात हुई। अब देख लेते हैं भाई केंद्र शासित प्रदेशों की इनकी राजधानी भी आ जाया करें। तो अंडमान निकोबार कहाँ पे स्थित है भैया, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। और अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो क्या है भैया, पोर्ट ब्लेयर है, क्या है, पोर्ट ब्लेयर, ठीक। पुडुचेरी की राजधानी क्या है, पुडुचेरी की राजधानी साहब पुडुचेरी है, कोई दिक्कत वाली बात ना है भाई। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप कहाँ है साहब, आपका अरब सागर में स्थित है। तो लक्षद्वीप की क्या होगी राजधानी भाई, लक्षद्वीप की राजधानी होगी क्वारती, ठीक। तो क्वारती होगी। ये पूछे जाते हैं भैया, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारी चीज़ पूछी जाती है, क्वारती होती है। और बात करें दादर नगर हवेली और दमन दीप की राजधानी क्या है, तो ये दमन है, ठीक। चलो अब बात करते हैं दादर नगर हवेली और दमन दीप का। ये क्वेश्चन आता है कि दादर नगर हवेली और दमन दीप कहाँ है, तो भैया गुजरात में है, ठीक है। तो इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री है वो जान लेते हैं। भैया जो दादर नगर हवेली और दमन दीप ये गुजरात में है, और इन पे दोनों पे बात करते हैं। सबसे पहले दादर नगर हवेली की, इन दोनों में जो है पुर्तगाली रहते थे। तो मैं आपको बताऊँ, अंग्रेज में सबसे पहले जो आए थे वो आए थे पुर्तगाली, फिर आए थे डच, फिर आए थे अंग्रेज, फिर आए थे डेनिश और फिर आए थे फ्रांसीसी, ठीक। और पुर्तगालियों का ये रिकॉर्ड है कि भाई सबसे पहले आए थे ये और सबसे बाद में गए थे, ठीक है। तो दादर नगर हवेली की अगर हम बात करें, दादर नगर हवेली की बात करें तो दादर नगर हवेली 1954 में इन्होंने पुर्तगालियों ने छोड़ा था, ठीक। और 1961 में यानी 1954 में दादर नगर हवेली आज़ाद हुआ और 1961 में ये जो है यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बना आपका दादर नगर हवेली, ठीक है। और यहाँ पे किसका अधिकार था, यहाँ पुर्तगाली, ठीक। और पुडुचेरी पर था फ्रांसीसी का अधिकार। और दमन और दीव, ठीक है, दमन और दीव पे भी पुर्तगालियों का था। तो दमन और दीव को आज़ादी कब मिली, तो दमन और दीव को आज़ादी मिली 1961 में। और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी कब बना, ये बना 1987 में यूनियन टेरिटरी ये केंद्र शासित प्रदेश बना। तो ये एक थोड़ा सा हिस्ट्रिकल वे हो गया, आपको ये भी चीज़ आनी चाहिए, ठीक। अब ये राजधानी वगैरह भी हो गई। तो ये वीडियो जो है अब क्या रहा, देखिए अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूँ कि भारत के सबसे निकट पड़ोसी देश का आपको नाम बताना है, तो
तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि भारत के सबसे निकट पड़ोसी देश का आपको नाम बताना है। तो आप क्या करोगे? आप कहोगे यार पाकिस्तान है सबसे निकट, अफ़गानिस्तान है। भैया बिल्कुल गलत। भारत के जो सबसे निकट जो पड़ोसी देश है आपका भाई, वो है श्रीलंका। यानी मैं क्या पूछ रहा हूँ, अगर भारत में आप यहाँ हो तो सबसे जल्दी कहाँ पहुँच जाओगे? श्रीलंका। आप चाहे पंजाब के, पाकिस्तान के या बलूचिस्तान कहीं भी हो, आप पाकिस्तान भी उतनी जल्दी नहीं पहुँच सकते जितनी जल्दी आप श्रीलंका पहुँच जाओगे। तो भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश है अगर वो पूछा जाए तो श्रीलंका है। देखो भैया कैसे, क्योंकि भारत का यहाँ एक द्वीप है, यहाँ एक द्वीप है बीच में, धनुषकोटी। क्या नाम है? धनुषकोटी। ठीक है। और ये श्रीलंका में एक जगह है तलाई मन्नार। श्रीलंका में एक जगह है तलाई मन्नार। तो इन दोनों की, भारत के धनुषकोटी से और तलाई मन्नार की जो बीच की दूरी है भाई है, वो है 18 नॉटिकल मील। 18 नॉटिकल मील। ठीक। अब तुम कहोगे यार ये नॉटिकल मील क्या है? नॉटिकल मील है समुद्री, अगर समुद्र के बीच में दूरी नापनी होती है तो नॉटिकल मील यानी समुद्री मील का इस्तेमाल करते हैं। ठीक। तो आपको बता दूं, एक नॉटिकल मील यानी एक समुद्री मील में आपका 1.85 किलोमीटर, 1.85 किलोमीटर आपका होता है। ठीक है। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि एक समुद्री मील में कितने किलोमीटर होते हैं, तो 1.85 किलोमीटर आपका होता है। ठीक। तो ये चीज़ हो गई। और मैं पूछूं कि भाई ये तो सबसे निकट पड़ोसी देश तो आपने बता दिया श्रीलंका, दूसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर पे आपको बताता हूँ, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे आता है आपका इंडोनेशिया। जो भारत का सबसे निकट हो गया वो हो गया श्रीलंका पड़ोसी देश, और दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया। क्योंकि अंडमान निकोबार का जो दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु जो है वो कहलाता है ग्रेट निकोबार। क्या कहलाता है साहब? ग्रेट निकोबार। ठीक। ग्रेट निकोबार। और इंडोनेशिया में एक द्वीप है, उसका नाम है सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा द्वीप है। ठीक है। तो ये दूसरे नंबर पे सबसे निकट देश कौन सा है? वो इंडोनेशिया है। पहले पे श्रीलंका हो गया। ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हुई। अब कुछ बेसिक बातें और हैं। अगर, हाँ, ये लाल रंग लेते हैं साहब। तो अगर मैं बात पूछूं कि जो भारत की मुख्य भूमि है, ये मुख्य भूमि में आता है। ये देखो, मुख्य भूमि और टोटल में अंतर है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि कितनी भारत की मुख्य भूमि है, जिसकी कितनी सीमा लग रही है भारत की मुख्य भूमि की। तो मुख्य भूमि की सीमा जो टच हो रही है वो समुद्र में, वो हो रही है 7,005, सॉरी ये थोड़ा सा हो गया। तो भारत की मुख्य भूमि की जो सीमा लग रही है, ये कुल वाला बता दिया मैंने आपको। भारत की जो मुख्य भूमि की सीमा लग रही है समुद्र तय से, वो हो रही है 6100 किलोमीटर। यानी ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये 6100 किलोमीटर जो है समुद्री सीमा लगे कर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि भारत की जो मुख्य भूमि की सीमा, मुख्य भूमि है वो समुद्र से कितनी लगी हुई है? वो लगी हुई है 6100 किलोमीटर। और वो पूछे कुल, तो कुल लगी हुई है, अगर वो पूछे कुल, तो कुल लगी हुई है आपकी 7,516.6 किलोमीटर। कितनी लगी हुई है साहब? 7,516.6 किलोमीटर। तो आप कहोगे यार ये मुख्य भूमि तो चलो यो वाली हो गई, हमने कह दिया यो वाली हो गई मुख्य भूमि, लेकिन ये कुल का क्या चीज़ है भाई? कुल में क्या हो, यो अंडमान निकोबार वाली भी और लक्षद्वीप वाली भी आ जा है, तो टोटल हो जाएगा है 7,516.6 किलोमीटर। ठीक। बस एक बात और करनी थी भाई, केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश आपको अभी वर्तमान में बता दूं, वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो राज्य में तो जम्मू कश्मीर निकल गया तो 28 हो गए। 8 केंद्र शासित प्रदेश में हम देख लेते हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश में सबसे पहला तो एक तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो गए। ठीक है। और ये जो डिवाइडेशन हुआ है भैया, इसकी तारीख एग्ज़ामों में पूछी जाएगी क्योंकि नया काम है। ठीक है। और कभी भी पूछी जा सकती है। तो ये जो जम्मू कश्मीर का धारा 370 ख़त्म हुआ और जो उसका राज्य का दर्जा है वो समाप्त हुआ, वो कब समाप्त हुआ? वो आपका समाप्त हुआ आपका अक्टूबर 2019 में समाप्त हुआ। अक्टूबर 2019 आप याद कर लो। ठीक है। तो तब से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश अलग बना और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश अलग बना, तो 2 हो गए। तीसरा आपका चंडीगढ़, CS लिख देता हूँ। चौथा आपका दिल्ली, D लिख देता हूँ। पांचवा आपका अंडमान, अंडमान। ठीक है, अंडमान निकोबार हो गया। छठा आपका पुडुचेरी, तो P लिख देता हूँ। सातवां आपका लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप में L। ठीक है। अब बस 8 हुआ है
8वें की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? दादर नगर हवेली और दमन दीव। अभी तक जो है अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब जो है वो एक ही केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो उसकी तारीख पूछी जाएगी। तो 26 जनवरी 2020, 26 जनवरी 2020 को ये आपका दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश हो गए, दोनों का विलय हो गया। तो भारत में अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है भैया, तो ये मेरी वीडियो समाप्त हुई। अगर आपको कुछ नया सीखने को और मेन चीज़ आपको अगर समझ में आया हो भैया, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, क्योंकि लाइक वाइक का तो देखो मुझे पता नहीं चलता कौन लाइक या ये चीज़ है। कमेंट वगैरह कर दे करो अगर समझ में आया हो, और समझ में ना भी आया हो तो भैया ये बता दे करो इसमें क्या चीज़ मैं जो है सुधारूँ, ताकि मैं सुधार भी लूँ। ठीक है, तो चलो, धन्यवाद भैया।